हमारी परंपरा में उपनयन यानी जनेऊ धारण करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अभी देखो उसका जो ज्ञान दृष्टि से जो विश्लेषण किया जाता है वो कैसे किया जाता है। देखो वो क्या बताते हैं, वो उसका जो मंत्र जो है ना, ओमकार प्रथम तंतुम नसामि, अग्निम द्वितीय तंतुम नसामि, नागान तृतीय तंतौ न्यसामि, सोमं चतुर्थ तंतौ न्यसामि, पितॄन् पंचम तंतौ न्यसामि, प्रजापतिं षष्ठम तंतौ न्यसामि, वायुं सप्तम तंतौ न्यसामि, यमम अष्टम तंतौ न्यसामि, विश्वान देवान नवम तंतौ न्यसामि। इसका अर्थ क्या हो गया? देखो, प्रथम प्रथम में ओंकार धारण किया, आवाहन किया जाता है ओंकार का। दूसरे में अग्नि, तीसरे में नाग, चतुर्थ तंतु में सोम, पंचम में पितर, षष्ठम प्रजापति, सप्तम में वायु, अष्टम में यम देवता और नवम में विश्व देवता। अभी देखो इस तरह ये सब आवाहन करके ये सब देवता का प्रतिष्ठापना की जाती है, वो जनेऊ में प्रतिष्ठापना की जाती है। देखो और फिर क्या होता है, अभी हम देखें हमारे शरीर में देवता को तो निवास है ही, और भगवान भगवान तो हमारे शरीर ही मौजूद है। भगवान कहाँ है? हमने देखा ना, भगवान हमारे शरीर में ही मौजूद है। और इतना ही नहीं, भगवान नित्य हमारे सन्निध है। अभी देखो इन अभी नव तंतु का हमने देखा ना। अब इसमें से क्या किया जाता है? देखो ये नव तो हो गया, फिर तीन तीन का ये किया जाता है, तीन तीन। तो ये तीन जो है ना, उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ऐसे तीन 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 करके ये इसमें इसमें होते हैं। और उसका जो ब्रह्मगाढ़ जो बांधी जाती है, तो उसमें अथर्ववेद की स्थापना की जाती है। देखो और ये हो गया, यानी चार ही वेद वहां आ गए। और ये त्रिसूत्री जो है ना, त्रिसूत्री जो बताया जाता है, वो क्या बताया जाता है? उसमें ज्ञान भक्ति और कर्म है। देखो अभी देखो हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो हमें आचार जो हमारा वेद में जो वेद का पूर्वार्थ जो समझाता है, आचार धर्म समझाता है, उसमें क्या समझाया जाता है? उसमें कर्म कांड आया, उपासना कांड आया और ज्ञान कांड आया। तो कर्म कांड में क्या होता है? अनेक प्रकार के कर्म की जाते हैं। हमने पंच महायज्ञ देखा है, देखो इसके पहले हमने देखा है पंच महायज्ञ। तो अनेक जो कर्म किए जाते हैं, तो कर्म ऐसे होने चाहिए कि जिसके कारण हमारा भगवान के तरफ हमारा जाना है, भगवान के तरफ हमारा जाना है, हमारी हमारी दिशा निश्चित की गई है। तो इसलिए वो वहाँ कर्म का प्रतीक माना जाता है। ये तीन जो त्रिसूत्री जो है, तो कर्म कर्म आया उसमें, और उसमें भक्ति आ गई और ज्ञान आया। देखो देखो हमें हमें कर्म जो है ना, कर्म से क्या होता है? कर्म हमें ज्ञान मार्ग में जाने के लिए सहाय करता है। देखो तो अब ये होता है ना, अभी कर्म कैसा होता है? तो चित्त से शुद्ध ये कर्म, ये चित्त जो है ना, चित्त का शुद्ध करने के लिए कर्म की आवश्यकता होता है। न तो वस्तुपलब्ध ये वस्तु से धीर विचारेण न किंचित कर्म कोटि। तो चित्त की शुद्धता जो है वो करने के लिए हमें कर्म, अच्छे अच्छे कर्म करने चाहिए। और कर्म के बाद क्या होता है? भक्ति। भक्ति यानी हमने इसके पहले देखा है, भक्ति यानी हमारा ज्ञान के तरफ जाने के लिए भक्ति का जो व्याख्या की जाते हैं, भक्ति मोक्ष हेतु सामग्र्या भक्ति एव गरीयसी, और सदा स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति इति अभिधीयते। सदा स्वरूप का अनुसंधान, हमारे चिंतन किसका? स्वरूप का ही चिंतन होना चाहिए। इसलिए महावाक्य बताया ना, तत्वमसि महावाक्य बताया, प्रज्ञानम ब्रह्म बताओ महावाक्य बताया। तो देखो खासकर हम एक ही महावाक्य देखे तो भी हो गया, तत्वमसि यानी जो परमेश्वर परमात्मा वास्तविक तुम्हारे रूप है, ये बताया जाता है। तो देखो अभी इससे क्या होता है? ये जीवन का, हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या होता है? देखो ब्रह्मानुभूति। और ये ब्रह्मानुभूति का परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें ये जनेऊ धारण करने की शिक्षा दी जाती है, दीक्षा दी जाती है। और देखो उसी समय तेजस्वी बुद्धि की दीक्षा दी जाती है, तेजस्वी बुद्धि। और बुद्धि का परिवर्तन करने वाला रसायन है, वो क्या है? हमारा बुद्धि जो है उसका परिवर्तन करने का रसायन है। और उसी समय ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुः वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्,
ये जो गायत्री मंत्र जो है, उसका उसी समय उसका प्रबोधन किया जाता है। ये क्या होता है, भू, भुवा और स्वाहा, यानी भू, भुवा और स्वाहा, ये तीनों जो है, ये सब हमारा जो है ओम, और ये तत्सवितु वरेण्यम, ये वरेण्यम सर्वश्रेष्ठ ऐसा जो सवित्र है। तो हमारी जो बुद्धि है, प्रचोदयात, उसको प्रक्षेपित करने दो, तेजस्व बुद्धि की धारणा करने के लिए ये जनेऊ धारण करने की क्रिया जो जाती है। देखो यानी क्या होते हैं, हमारी वैदिक परंपरा जो है, एक 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 विज्ञान की बातें हम जब भी समझ लेंगे तो पता चलता है कि हमारा आदि पुरुष जो है, उसने उसकी योजना की कितनी परफेक्ट योजना है। देखो हमारा विकास तो होना ही चाहिए। जैसे हमने बताया ना, पार्वती माता ने जब शिव जी को प्रश्न किया, केन मार्गेण भो स्वामी देहि ब्रह्ममयो भवेत्, ये नरदेह हमने निर्माण किया है, उसी आत्मानुभूति कैसी हो जाएगी। तो उसी समय शिवजी गुरु गीता का प्रबोधन करते हैं। तो ऐसी अनेक जो शास्त्र ग्रंथ का निर्माण किया है, वो सब हमारे विकास के लिए निर्माण किया है। बस हमें उसमें प्रवेश करना चाहिए और हमारे सद्गुरु श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की आज्ञा अनुसार उसका हमें इसका अनुसंधान, नित्य अनुसंधान करना चाहिए। जय काड़ सिद्ध, जय काड़ सिद्ध।